नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए या फिर किसी ऑफिस में गए और आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो लाइट है वो काफी डिम है, जिससे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है और उसके कारण कुछ भी काम करने में या फिर पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि वहाँ पे लाइट डिम है? तो दोस्तों, इसके रीजंस ये हो सकते हैं या फिर वहाँ पे नंबर ऑफ लाइट्स या नंबर ऑफ फिक्सचर्स जो है वो कम है, या फिर जो भी हमारी लाइट का फिक्सचर है उसका वॉटेज कम है, उसका ल्यूमेन कम है। और ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में मैं बोलूँ तो हमारा जो ऑफिस है या होटल है उसका लक्स मेंटेन नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं लाइटिंग सिस्टम के बारे में और हम लोग जानेंगे कि लक्स क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है और इल्यूमिनेंस क्या होता है एंड डिफरेंट टर्म्स जो कि यूज होते हैं लाइटिंग सिस्टम में। अच्छा दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या लाइटिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले टर्म्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे ही टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइटिंग सिस्टम में और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि आप इन टर्म्स को देखेंगे तो ऐसा लगता है सारे के सारे सेम है, जैसे कि ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस इफिकेसी। और मुझे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था स्टार्ट में जब मैंने ये सारा पढ़े थे। तो मैं कोशिश करूँगी जिस तरीके से मैंने इन्हें समझा है उस तरीके से प्यार से आप लोगों को समझाऊँ। तो देखिए, बड़ा थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस भी दूँगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट में कितना ल्यूमेन होता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट में कितनी ऊर्जा होती है, कितना प्रकाश होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी लाइट बेटर है। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो से। काफी कुछ इंटरेस्टिंग है लाइटिंग सिस्टम के बारे में जानने को। दोस्तों, पहला टर्म आता है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स। अब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? कोई भी लाइट पॉइंट है हमारा, मान लीजिए वो CFL है, LED है या फिर ट्यूबलाइट है, उससे टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जितनी भी वो लाइट पॉइंट अपनी सराउंडिंग में दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। अब देखिए, इस पिक्चर में एक बल्ब दिया हुआ है, कितना खुश है ये बल्ब। तो ये हैप्पी बल्ब जितनी भी लाइट अपनी सराउंडिंग में दे रहा है वो इसका ल्यूमिनस फ्लक्स है। एंड ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमिन। एंड जितने भी ल्यूमिनर मार्केट में आते हैं, मान लीजिए CFL है, LED है, ट्यूबलाइट है, वो कितना ल्यूमिन देंगे? 500 ल्यूमिन देगा, 600 ल्यूमिन देगा, 700 ल्यूमिन देगा, ये उसमें मेंशन होता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स कितनी टोटल लाइट फेंक रहा है अपनी सराउंडिंग में। नाउ दूसरा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हम लोग किसी भी बल्ब से एमिट होने वाली टोटल लाइट नहीं देख रहे हैं। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें एक सॉलिड एंगल, एक यूनिट सॉलिड एंगल में वो बल्ब कितनी लाइट एमिट कर रहा है, ये उस बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है और इसकी यूनिट कैंडेला होती है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि सॉलिड एंगल क्या है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बल्ब दिया हुआ है और उस बल्ब से एक एंगल बन रहा है और ये एंगल एक कोन सा आप देख रहे हैं, फ्रंट में एक कोन सा एक बन रहा है। ओके, इस सॉलिड एंगल का आप एग्जांपल समझिए। जैसे कि हम लोग सॉफ्टी खाते हैं तो सॉफ्टी के नीचे की जो कोन होती है उसमें लास्ट में एक एंगल बनेगा, वो एक सॉलिड एंगल है। दोस्तों, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। एंड 1 स्टेरेडियन कितना होता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं इस पिक्चर को, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे एक स्पेयर बना हुआ है जिसकी रेडियस है R। एंड एक रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये एक और सर्किल बना हुआ है जिसका एरिया है R²। तो ये सर्किल एक एंगल बनाएगा इस स्पेयर के सेंटर में, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से बनाया हुआ एक एंगल है।
तो ये एंगल है 1 स्टेरेडियन। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा इजी वे में। आपने फुटबॉल देखा होगा जिसमें ब्लैक वाइट कलर के अलग अलग सर्कल्स बने होते हैं। तो मान लीजिए वो एक ब्लैक कलर का सर्किल का एरिया है r²। तो उस सर्किल का डायामीटर से लेते हुए जो एंगल सेंटर पे बनेगा उस फुटबॉल के, वो है 1 स्टेरेडियन। फाइन। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया हमारा कितना टोटल लाइट उस यूनिट स्टेरेडियन एंगल से गुजर रहा है, और हम कह सकते हैं टोटल लाइट पर यूनिट स्टेरेडियन। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कैलकुलेशंस में, लक्स कैलकुलेशन में। ल्यूमिन और इल्यूमिनेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है, वो काफ़ी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है हमारा इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या होता है? ये टोटल फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी लाइट पॉइंट है उससे कंप्लीट जो टोटल लाइट आ रही है हमारी, वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट स्क्वायर मीटर एरिया में कितनी गिर रही है, ये होता है इल्यूमिनेंस। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ये समझिए, एक रूम है हमारा जिसका एरिया है 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और हमने एक बल्ब लगाया जिसका ल्यूमिन है 1000, लेके चलते हैं हम 1000 ल्यूमिन है हमारे लाइट पॉइंट का। तो लक्स कितना होगा उस रूम का? टोटल ल्यूमिन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रूम। तो लक्स आ गया हमारा 1000 जो कि ल्यूमिन है, डिवाइडेड बाय 10, लक्स आ गया 100। तो 100 इल्यूमिनेंस उस रूम में है। बट दोस्तों, लक्स ऐसे सीधे कैलकुलेट नहीं होता है। नंबर ऑफ लाइट्स कितनी प्रेजेंट है, या फिर हमें अगर लक्स पता है तो नंबर ऑफ लाइट्स कितनी प्रेजेंट हैं, ये चेक करना, और अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंप्लीट लक्स कैलकुलेशन या फिर नंबर ऑफ लाइट कैलकुलेशन हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमिनस एफिकेसी, जो कि होता है द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, मतलब टोटल लाइट हमारे बल्ब से कितनी आ रही है, और डिवाइडेड बाय हमारी लाइट की जो वॉटेज है, मतलब ल्यूमिन, कितना ल्यूमिन वो बल्ब दे रहा है पर वॉट। जैसे कि आप समझिए एक 5 वॉट का बल्ब है जो कि 500 ल्यूमिन दे रहा है, तो इसकी ल्यूमिनस एफिकेसी हो गई 500 डिवाइडेड बाय इट्स वॉटेज जो कि 5 है, 100 ल्यूमिन पर वॉट। ओके। अच्छा, ल्यूमिनस एफिकेसी का यूज़ कहाँ होगा? लक्स कैलकुलेशन में या नंबर ऑफ लाइट्स कैलकुलेशन में। मान लीजिए आपको लाइट का कितना ल्यूमिन है कंप्लीट वो नहीं पता है, बट आपको उसका वॉटेज पता है, और आपको उस टाइप के बल्ब्स का जनरल या एवरेज ल्यूमिन पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका कंप्लीट ल्यूमिन कितना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो मैंने बोनस का प्रॉमिस किया था वो भी यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंट ल्यूमिनियर्स का कितना ल्यूमिन पर वॉट होता है। इसका एवरेज ये है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज लेके चलते हैं। तो इसमें इनकैंडिसेंट लाइट का ल्यूमिन पर वॉट होता है 14। ओके दोस्तों, इनकैंडिसेंट लाइट कौन सा होता है? जो स्टार्ट में या पहले हम लोग यूज़ करते थे, जिससे येलो लाइट आती थी, वो इनकैंडिसेंट लाइट होता है। सेकंड आता है फ्लोरेसेंट लाइट, जिसकी ल्यूमिन पर वॉट होती है 50। नेक्स्ट आता है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसकी ल्यूमिन पर वॉट होती है अप्रॉक्स 60। एंड नेक्स्ट है हेलोजन लैम्प्स, जो कि फ्लड लाइट्स में भी यूज़ होते हैं और फोकस लाइट्स में भी यूज़ होते हैं। इसकी ल्यूमिन पर वॉट होती है 20। इन सब का ज़माना गया। LED लैम्प्स, LED जो लाइट होती है उसकी ल्यूमिन पर वॉट होती है 90। तो आप इससे ही समझ सकते हैं अब कि LED लाइट्स सबसे बेटर हैं इनमें, जिसकी लाइट, टोटल लाइट पर वॉट जो आती है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि 90 अप्रॉक्स है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को लाइटिंग सिस्टम को समझने के लिए इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी।
एंड आप बने रहिए मेरे चैनल से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और साथ ही में दिया गया बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज़ इससे आपको जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें जानेंगे कि लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट बिल्डिंग्स का, और उस लक्स को मेंटेन करने के लिए कितनी नंबर ऑफ़ फिटिंग्स, कितने नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स लगेंगे। ये सारा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग चेक करेंगे कैसे सब कैलकुलेट किया जाता है। सो फाइनली दोस्तों, टाइम है आपसे विदा लेने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप अपने सजेशंस एंड क्वेरीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।